नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, ऑटोसोमल ट्राइसोमी। जी नमस्कार। ये वो स्थितियां हैं जहां किसी खास क्रोमोसोम की मतलब गुणसूत्र की 2 की जगह 3 कॉपीज होती हैं। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो 3 मुख्य ट्राइसोमी पर फोकस करती है जिनमें जीवन संभव हो पाता है। डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। बिल्कुल इसी क्रम में ये कमाम होती जाती हैं। डाउन सबसे आम, फिर एडवर्ड्स और फिर पटाउ। तो हमारा मकसद है इनको समझना, इनके लक्षण और इनके पीछे की जेनेटिक्स को देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ऑटोसोमल ट्राइसोमी मतलब ऑटोसोम यानी वो क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम एक्स या वाई नहीं है, उनमें से किसी एक की एक्स्ट्रा कॉपी। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम यानी ट्राइसोमी 21 से शुरू करते हैं। ये सबसे कॉमन है और जैसे स्रोत बताता है जेनेटिक बौद्धिक अक्षमता का एक बड़ा कारण भी है। जी हाँ, और इसकी एक पहचान वो हथेली पर सिंगल लाइन होती है ना, सिंगल पामर क्रीज। हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है। अच्छा, इसके कारण के बारे में क्या बताया गया है? देखिए, करीब 95% मामलों में तो ये मियोटिक नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है। नॉन डिसजंक्शन मतलब जब अंडाणु या शुक्राणु बनते हैं, उस प्रक्रिया में क्रोमोसोम ठीक से अलग नहीं हो पाते, तो किसी एक सेल में क्रोमोसोम 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी चली जाती है। ये ज्यादातर माँ की तरफ से होता है, मियोसिस 1 में। अच्छा, और बाकी 5%? उसमें से लगभग 4% रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन नाम की एक अलग जेनेटिक गड़बड़ी से होता है, और करीब 1% मोज़ेकिज्म से, जहां शरीर की सारी नहीं बल्कि कुछ ही सेल्स में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। और माँ की उम्र का भी इसमें रोल है ना? हाँ बिल्कुल। स्रोत कहता है कि माँ की उम्र बढ़ने के साथ, खासकर 45 के बाद, इसका रिस्क काफी बढ़ जाता है। और इसके लक्षणों में बौद्धिक अक्षमता के अलावा और क्या खास है? कई चीजें हैं, जैसे चेहरे की खास बनावट, थोड़ा चपटा चेहरा, आंखों पर एपिकेंथल फोल्ड्स और वो सिंगल पामर क्रीज तो है ही। दिल की जन्मजात बीमारियां भी कॉमन है, जैसे ASD, VSD। पेट से जुड़ी दिक्कतें भी होती हैं, ड्यूडिनल एट्रेशिया वगैरह। हाँ, ड्यूडेनल एट्रेशिया, हिर्शस्प्रुंग रोग जैसी पाचन तंत्र की समस्याएं भी हो सकती हैं। स्रोत में ब्रशफील्ड स्पॉट्स, आंखों में छोटे सफेद धब्बे का भी जिक्र है। और एक अहम बात, अल्जाइमर रोग का जल्दी होने का खतरा। ओह, ऐसा क्यों? क्योंकि अल्जाइमर से जुड़ा एक अहम जीन, APP जीन, वो क्रोमोसोम 21 पर ही होता है, तो शायद उसकी एक्स्ट्रा कॉपी होने से ये जल्दी शुरू हो जाता है। और हाँ, यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर का खतरा भी थोड़ा ज्यादा होता है। ओके, स्रोत में कुछ 5A's का निमोनिक भी है शायद। हाँ, याद रखने के लिए एडवांस्ड मैटरनल एज, एट्रीजिया डुओडेनल, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, अल्जाइमर्स डिजीज अर्ली ऑनसेट और AMLL लुकेमिया। अल्ट्रासाउंड में भी कुछ संकेत मिल सकते हैं, जैसे गर्दन के पीछे फ्लूइड का बढ़ना, न्यूकल ट्रांसलूसेंसी। और ब्लड टेस्ट में हॉर्मोन्स। हाँ, जैसे बीटा HCG बढ़ावा और इनहिबिन A घटावा मिल सकता है। ठीक है, तो ये हुई डाउन सिंड्रोम की बात। अब आते हैं एडवर्ड सिंड्रोम पर, यानी ट्राइसोमी 18। ये दूसरा सबसे आम सिंड्रोम है। जी, एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें कुछ बहुत टिपिकल लक्षण होते हैं, जैसे कसकर बंधी हुई मुट्ठियां जिनमें उंगलियां एक दूसरे पर चढ़ी होती हैं। हाँ, और वो रॉकर बॉटम फीट भी। बिल्कुल, पैरों के तलवे बाहर की ओर मुड़े हुए, सिर का पिछला हिस्सा उभरा हुआ, प्रोमिनेंट ऑक्सीपुट, कान थोड़े नीचे की तरफ, छोटा जबड़ा, माइक्रोग्नैथिया, ये सब देखने को मिल सकता है। स्रोत कहता है कि इसमें जीवित रहने की दर बहुत कम है, ज्यादातर 1 साल भी नहीं। दुर्भाग्य से हाँ, इसमें गंभीर बौद्धिक अक्षमता और जन्मजात हृदय रोग जैसी कई सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं। कारण यहाँ भी ज्यादातर नॉन डिसजंक्शन ही है। वो प्रिंस एडवर्ड वाला निमोनिक भी शायद इसी के लिए है। हाँ बिल्कुल, प्रोमिनेंट ऑक्सीपुट, रॉकर बॉटम फीट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, नॉन डिसजंक्शन, क्लेंच्ड फिस्ट्स, लो सेट ईयर्स, ये मुख्य लक्षणों को याद रखने में मदद करता है। ठीक है, और अब तीसरा, पटाउ सिंड्रोम यानी ट्राइसोमी 13। ये सबसे कम कॉमन है पर शायद सबसे ज्यादा गंभीर। हाँ, पटाउ सिंड्रोम में बहुत गंभीर डिफेक्ट्स होते हैं, खासकर शरीर की मिडलाइन यानी बीच के हिस्से से जुड़े हुए। जैसे कटा हुआ होंठ या तालू, क्लेफ्ट लिप पैलेट, मस्तिष्क का ठीक से 2 हिस्सों में ना बंट पाना, जिसे होलोप्रोसेंसेफली कहते हैं। ये भ्रूण के विकास में बहुत शुरुआती गड़बड़ी की वजह से होता है। ओह, और क्या लक्षण होते हैं? इसमें भी रॉकर बॉटम फीट दिख सकते हैं, एक्स्ट्रा उंगलियां या पैर की उंगलियां पॉलीडैक्टाइली, बहुत छोटी आंखें माइक्रोफ्थैल्मिया, छोटा सिर माइक्रोसेफली,
दिल और किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और इसमें भी जीवित रहने की संभावना बहुत कम है। हाँ, जी, एडवर्ड्स की तरह ही पटाउ सिंड्रोम वाले ज्यादातर बच्चे जन्म के पहले साल में ही नहीं रह पाते। गंभीर बौद्धिक अक्षमता तो होती ही है। तो अगर हम इन तीनों को देखें, डाउन, एडवर्ड्स, पटाउ, तो गंभीरता के मामले में पटाउ सबसे ऊपर, फिर एडवर्ड्स और फिर डाउन। लेकिन होने के मामले में डाउन सबसे आम। बिल्कुल सही। और तीनों में कॉमन फैक्टर है नॉन डिसजंक्शन, जो अक्सर माँ की उम्र से जुड़ा होता है, खासकर डाउन सिंड्रोम में। ये समझना कि कौन सा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, उससे जुड़े लक्षणों का पैटर्न बताता है। हाँ, ये दिखाता है कि हमारे जेनेटिक मेकअप में कितना नाजुक संतुलन है। एक पूरा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कितनी सारी चीजों पे असर डालता है। ये स्रोत इन मुश्किल स्थितियों का एक अच्छा सारांश देता है। तो आज हमने इन 3 मुख्य ऑटोसोमल ट्राइसोमीज को समझा। जी, और यहाँ एक बात सोचने वाली है। हम इन 3 ट्राइसोमीज की बात कर रहे हैं जो जीवन के साथ संगत हैं, कम से कम कुछ समय के लिए। पर बाकी ऑटोसोमल ट्राइसोमी क्यों लगभग हमेशा घातक होती हैं? मतलब क्रोमोसोम 1 या 2 की ट्राइसोमी क्यों नहीं दिखती? हाँ, प्रकृति में ऐसे कौन से मैकेनिज्म हैं जो दूसरी ऑटोसोमल ट्राइसोमी को इतना असंगत बना देते हैं कि जीवन शुरू ही नहीं हो पाता या बहुत जल्दी खत्म हो जाता है? ये हमारे जेनेटिक्स की जटिलता पर एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है।